नमस्कार साथियों, अतुल महर्षि स्कॉलरशिप 2024-25। तो जिन भी छात्रों ने अतुल महर्षि स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है उनके लिए क्लास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब यहाँ पर आपको जीके की भी कतई टेंशन नहीं करनी। यहाँ पर आपको डेली यहाँ पर 6 पीएम पर आपको डेली जीएस की क्लास मिलेगी। अगर आपको अन्य किसी सब्जेक्ट की क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब यहाँ पर हम आपको टॉपिक वाइज डेली के डेली आपको 2 टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट कर दिया करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा भारत के प्रतीक चिन्ह और भारत के लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हमारे आज क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके सभी के सभी रिपीटेड क्वेश्चन हो सकते हैं और मैंने कुछ अलग से भी क्वेश्चन जोड़ दिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वही आपको यहाँ पर क्वेश्चन तैयार करने हैं। मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हमारा टॉपिक होने क्या वाला है, भारत के प्रतीक चिन्ह और भारत के लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ पर आज हम पूरे के पूरे कवर कर देंगे। अगर आप लोग हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को यहाँ पर प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अब आपको यहाँ पर डेली 6 पीएम पर आपको क्लास मिला करेगी। डेली के डेली बिल्कुल फ्री क्लासेस दी जाएंगी, इसमें आपको कोई चार्ज नहीं कटेगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को यहाँ पर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा भारत के प्रतीक चिन्ह से संबंधित हमारे ये क्वेश्चन रहेंगे। जब यहाँ पर नया नंबर आ जाएगा तो वो आपका वहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों भारत के प्रतीक चिन्ह से संबंधित हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है। मतलब कि जो आपका नेशनल यहाँ पर भारत का जो चिन्ह है उसमें किस जो हमारे जानवर को नहीं रखा है, किस पशु को उसको यहाँ पर स्थान नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर देखो, जब आपने देखा होगा 3 यहाँ पर शेर भी बने हैं, घोड़ा भी नीचे बना है, तो आपने देखा होगा साइन में, तो वहाँ पर जो ऊँट है वो उसका स्थान नहीं है, ऊँट को स्थान नहीं दिया गया है। सांड भी है, घोड़ा भी है और सिंह भी है। ये तीनों के तीनों जो पशु हैं ये हमारे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें ये संबंधित हैं, लेकिन ऊँट जो हमारा है वो राष्ट्रीय चिन्ह में नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके परीक्षा में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, राष्ट्रीय धरोहर पशु, ये ध्यान रखना है कौन सा हमारा हो जाएगा, हाथी। कौन सा है, हाथी जो हमारा है भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है, स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। तो किसने बनाया था, वो यहाँ पर हमारा बनाया था पिंगाली वकैया जी ने बनाया था। किसने बनाया था, पिंगाली वकैया जी ने बनाया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे प्रकार से यहाँ पर तैयार रखना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसका आंसर सभी लोग जानते होंगे, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, तो वो यहाँ पर हमारे हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी हमारे यहाँ पर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों कह रहा है कि अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है। मतलब कि पूरे वर्ल्ड में कौन सा कैलेंडर मान्यता प्राप्त है। तो वो कौन सा है, ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में चलता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नहीं भूलिएगा तो ये आपके यहाँ पर लिए सही रहेगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन हैं, तो सभी लोग जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। कौन हमारे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जो कि हमारे भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भारत भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का यहाँ पर आपसे अनुपात पूछा, कितना अनुपात होगा। तो आप ध्यान रखना है, जब भी आपका ये क्वेश्चन, आपके कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप इसको यहाँ पर भूलना कतई नहीं है। ये आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भारत की जो हमारा फ्लैग है उसकी लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है। तो सभी को पता है लंबाई चौड़ाई का क्या अनुपात है, तो वो हमारा अनुपात है 3:2। कितना है,
3:2 हमारा उसका अनुपात है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है वंदे भारत किस ग्रंथ से संकलित है। देखो यहाँ पर सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। वंदे भारत किस ग्रंथ से संकलित है, तो सभी लोग जानते हैं वंदे भारत जो है, इसकी सबसे पहले बात आपको रचयिता पता ही होना चाहिए। रचयिता अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। अब ये पूछा गया जो वंदे भारत हमारा है किस ग्रंथ से लिया गया है, तो ये हमारा किस ग्रंथ से लिया गया, आनंद मठ से लिया गया। किससे लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं, तो वो हमारी तीलियां कितनी हैं, यहाँ पर 24 तीलियां होती हैं। सभी को पता है हमारे राष्ट्र ध्वज में 24 तीलियां होती हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए जो भारत का जनगण मनगढ़ है वो सबसे पहले कहाँ पर गाया गया था। वो कहाँ पर गाया गया था, कलकत्ता में 1911 में गाया गया था। आप लोग बताएंगे कलकत्ता में 1911 में क्या था तब ये गाया गया था। सभी लोग कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। इस दिन क्या था जब वहाँ पर जनगण मनगढ़ गाया गया था। ये सभी लोग आंसर में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 आता है। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। तो यहाँ पर क्या पूछा, धर्म चक्र का रंग क्या है। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय ध्वज आपका है उसमें जो बीच में हमारा धर्म चक्र बना होता है उसका रंग क्या है। सभी लोग जानते हैं गहरा नीला है, जिसमें आपकी 24 तीलियां होती हैं। सभी को पता है उसमें 24 आपकी तीलियां होती हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 12 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो बच्चों यहाँ पर भारत का हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम है। कई बार बच्चे जनगण मनगढ़ लगाकर आ जाते हैं, जो कि आपका गलत है। हमेशा ध्यान रखना है जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो हमारा वंदे मातरम ही है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। ये देखो सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इनको अच्छे प्रकार से तैयार करना ही करना है। इसके बच्चों यहाँ पर कह रहा है वंदे मातरम है वो सर्वप्रथम कब और कहाँ पर गाया गया था। तो वो हमारा वो कहाँ पर गाया गया था, कलकत्ता के 1896 में गाया गया था। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है, 1896 कलकत्ता में ये गाया गया था। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बोल रहा है दिखाई देते हैं, कितने आपको शेर वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर 3 शेर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। एक इधर रहता है सामने में, एक इधर एक इधर, ये आपको 3 शेर दिखाई पड़ते हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से मिला। तो भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित जो वाक्य हमारा है सत्यमेव जयते, उसे कहाँ से लिया गया था। उसे कहाँ से लिया गया था, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोप जो निषद है हमारा उससे लिया गया है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो सभी लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर बच्चों कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो हमारा किस पर आधारित है, सभी को पता है शक संवत पर आधारित है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों जो हमारे क्वेश्चन है भारत के लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। भारत के लोक नृत्य और यहाँ पर लोक एवं शास्त्रीय नृत्य से संबंधित आपके यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ से आपका टॉपिक चेंज हो गया है, यहाँ से आपके नए क्वेश्चन बन रहे हैं
भारत के लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य। तो यहाँ पर आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, भारत के प्रतीक चिन्ह। आपको इतने ही क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बच्चों। इसके बच्चों यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन 1 कह रहा है शंभू महाराज का भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर जो हमारे नृत्यकार हैं शंभू महाराज जी, उन्होंने किस नृत्य में मतलब कि वो योगदान दिया था जिसमें उनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो कौन सा नृत्य है वो आपको बताना है। तो वो हमारा नृत्य कौन सा है, वो हमारा कथक। कौन सा है? कथक नृत्य में शंभू महाराज जी को यहाँ पर पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर आपको बताना है मोहिनी अट्टम जो आपकी शैली है उसमें आपको किस नृत्यिका को 2013 में यहाँ पर देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वो हमारी कौन है? जयप्रभा मेनन जी हैं, जिनको 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 3rd। तो कह रहा है सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने नामक नृत्य को गौरवान्वित किया है। जो हमारे सिद्धेंद्र योगी जी हैं उसने किस नृत्य को यहाँ पर गौरवान्वित किया है, मतलब किस नृत्य से वो संबंधित है। सीधा सीधा क्वेश्चन यही है कि जो हमारे सिद्धेंद्र जी योगी हैं उनको किस नृत्य से संबंधित है। ऐसे भी पूछ सकता है और आपको घुमाकर ऐसे भी पूछ सकता है किस नृत्य को उन्होंने गौरवान्वित किया था। तो वो हमारा नृत्य कौन सा हो जाएगा? कुचिपुड़ी। कौन सा है? कुचिपुड़ी से संबंधित है सिद्धेंद्र योगी जी। ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है लोकप्रिय नृत्य लाहो। लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लाहो जो नृत्य है वो किस भारतीय राज्य का नृत्य है वो आपको बताना है। वो किस राज्य का है? मेघालय राज्य का नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मोडसे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो गोडसे है वो किस राज्य का यहाँ पर पारंपरिक नृत्य है। तो किस राज्य का है? नागालैंड का है मोडसे। जो मोडसे नृत्य है वो हमारा नागालैंड का पारंपरिक नृत्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों यहाँ पर कह रहा है मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना कि मिजोरम का ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें गांव के जो अतिथि लोगों द्वारा उसमें विशेष रूप से भाग लिया जाता है। तो वो हमारा नृत्य कौन है? खुल्लम जो नृत्य है वो यहाँ पर मिजोरम का नृत्य है और ये आपको ध्यान रखना है। गाँव में इसके अतिथि लोग इसमें भाग लेते हैं, ये आपको क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर बच्चों हमारा जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है तुल्लाल राज्य की एक एकल व्यंग प्रधान नृत्य है। तो वहाँ पर पूछा तुल्लाल जो है वो किस राज्य का नृत्य है, यही आपको यहाँ पर क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन का मतलब यही है कि जो हमारा तुल्लाल नृत्य है वो किस राज्य का है, वो हमारा किस राज्य का है। तो वो वहाँ पर हमारा तुल्लाल नृत्य है वो हमारा केरल राज्य का, किस राज्य का है? केरल राज्य का हमारा नृत्य है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से संबंधित है। जो हमारी धनगरी गजा है एक शैली है वो मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है। तो वो किस राज्य से संबंधित है? वो हमारी संबंधित है महाराष्ट्र से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है माधुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ चुका है। माधुरी जो लोक नृत्य है वो किस राज्य में आयोजित किया जाता है, किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो किस राज्य का है? वो हमारा तेलंगाना राज्य का है, तेलंगाना। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है माय माता किस राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो माय माता है वो किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है।
तो बच्चों किस राज्य का हमारा है? त्रिपुरा राज्य का हमारा ये लोकप्रिय नृत्य है। इसको आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है? तो यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो हमारा राजस्थान का राज्य नृत्य है, तो हमारा कौन सा है? तो वो यहाँ पर हमारा घूमर जो है वो राजस्थान का राज्य नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली हैं? तो कि हमारी गंभीरा है और धाली है, जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली हैं? तो ये किस राज्य की हैं? पश्चिम बंगाल की हमारी प्रसिद्ध नृत्य शैली हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 कह रहा है कि गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो जो हमारा गरबा है वो किस राज्य का यहाँ पर, तो ये हमारा डांस है किस राज्य का है? तो वो हमारा यहाँ पर गुजरात का गरबा सभी लोग जानते हैं, जिसमें डांडिया वगैरह खेली जाती है। तो ये हमारा गरबा हो जाएगा, गुजरात वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कह रहा है कि कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको बताना कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है। देखो बच्चों यहाँ पर कह रहा है गरबा तो गुजरात में होता है, बिल्कुल सही है। यक्षगान कर्नाटक में होता है, बिल्कुल सही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर कह रहा है मोहिनी अट्टम उड़ीसा, मोहिनी अट्टम उड़ीसा में नहीं होता। आपको बताना है कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर आप पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 आता है। कह रहा है कि सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया जो हमारा है किस राज्य, भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो हमारा किस राज्य का है? तो ये हमारा असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है? तो कौन सी जो हमारी नृत्य शैली है वो मार्शल आर्ट से ली गई है, और छाऊ जो है वो मार्शल आर्ट से प्रथाओं से ली गई है। इसके बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 आता है। कथकली नृत्य ललिता के प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। तो कितने कलाओं का लयबद्ध संयोजन है? तो वो हमारा कितने कलाओं का लयबद्ध संयोजन है? वो हमारा है 5 प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है 5। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है? तो किस शब्द से होगा? तिल्लाना से, आपको ध्यान रखना है तिल्लाना। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है? केरल का लोक नृत्य नहीं है, यहाँ पर क्या पूछा? नहीं है, आपको ध्यान रखना है। कथकली भी है केरल का है, थुलाल भी है, कायकोटकली भी है, चंपेली जो हमारा है यहाँ पर केरल का लोक नृत्य नहीं है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कह रहा है कि भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा? भांगड़ा। भांगड़ा जो है भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है। जवारा नृत्य जो धन का उत्सव बनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? जो जवारा नृत्य है उसे आपको बताना है। आपको कभी भी ये कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको ये देखना है जवारा नृत्य और ये देखना है किस राज्य से संबंधित है, बस आपका आंसर सटीक चला जाएगा। तो वो हमारा किस राज्य से संबंधित है? सभी को पता होगा, मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है गर्दी का, मतलब कि यहाँ पर कह रहा है गर्दी का लोक नृत्य है, मतलब गर्दी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गर्दी किस राज्य का लोक नृत्य है? पुडुचेरी का यहाँ पर लोक नृत्य है, पुडुचेरी। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है लोक नृत्य घुमरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? जो घुमरा है वो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, वो आपको बताना है। तो किस राज्य का है यहाँ पर?
उड़ीसा राज्य का हमारा घुमरा जो है लोक नृत्य है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 आता है। नृत्य शैली ढोलू कुदिना, नृत्य शैली ढोलू कुदिना किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर कह रहा है जो नृत्य शैली है ढोलू कुदिना किस भारतीय राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? वो यहाँ पर हमारा संबंधित है कर्नाटक से। किससे है? कर्नाटक से। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है डिम्सा, डिम्सा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? तो डिम्सा हमारा किस राज्य का आधिकारिक नृत्य है? तो वो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि आंध्र प्रदेश का हमारा डिम्सा है वो यहाँ पर आधिकारिक नृत्य है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? तो ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें जो महिलाएं हैं तोते के भांति नृत्य करती हैं? सुआ, क्या बोलते हैं? सुआ। तोते को अक्सर कर गांव में सुआ ही बोलते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 आता है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है गुरु केलुचरण महापात्रा का नाम मुक्ता निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो वो हमारा संबंधित है उड़ीसी से। किससे है? उड़ीसी से। इसके बाद यहाँ पर कह रहे लोकप्रिय, लोकप्रिय कुड़बी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कुड़बी नृत्य। तो कुड़बी नृत्य बताना है किस भारतीय राज्य का यहाँ पर लोक नृत्य हो जाएगा? गोवा राज्य का यहाँ पर नृत्य है ये। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मंदिरों को समर्पित है? कौन सा नृत्य भारतीय मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले पहले सदिर के नाम से जाना जाता था? ऐसा कौन सा नृत्य है जिसको पहले सदिर के नाम से जाना जाता था और वह मंदिरों को समर्पित है? तो वो हमारा नृत्य कौन सा है? वो यहाँ पर हमारा नृत्य है भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम, जिसको पहले सदिर के नाम से जाना जाता था, जो यहाँ पर मंदिरों में इसको किया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 आता है पोपदास किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पोपदास किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पोपदास हमारा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है पारंपरिक रूप से तेरह थाली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो वो किस राज्य से है? तो वो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, पूछ रहा है किस राज्य से है। तो यहाँ पर किस राज्य से है, तो हमारा किस राज्य से हो जाएगा यहाँ पर? वो यहाँ पर हमारा हो जाएगा राजस्थान से। किस राज्य से हो जाएगा? राजस्थान से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें महिलाएं अपने सर पर जो दिया है उसको आग लगाती हैं और अपने सर पर रख लेती हैं? तो हमारा नृत्य कौन सा है? तो वो यहाँ पर हमारा नृत्य है चरी नृत्य। कौन सा है? चरी नृत्य। इसको आपको ध्यान रखना है, चरी नृत्य। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा है? तो वो हमारा नृत्य है यहाँ पर मणिपुरी। कौन सा है? मणिपुरी वाला जो नृत्य है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कौन सा नृत्य पूछा गया है? मैतेई लोगों द्वारा यहाँ पर वैष्णव धर्म से जुड़ा हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुरी। कौन सा हो जाएगा? मणिपुरी। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य है? इसे आप लोग बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए, ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो वहाँ नृत्य कौन सा हो जाएगा? कालबेलिया जो नृत्य है उसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। इसको वहाँ पर ध्यान रखना है, कालबेलिया नृत्य। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कोबरा नृत्य किस राज्य की प्रदर्शन कला है? तो कोबरा नृत्य वो मतलब किस राज्य से संबंधित है? सीधा इसका यही मतलब है। तो किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है राठवा नी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा
के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? जो हमारा राठवा निघेर गुजरात की एक जनजाति है, उसके द्वारा यहाँ पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो होली कौन सा हो जाएगा? होली यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, होली। आंसर क्या हो जाएगा? होली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब राज्य का लोक नृत्य। इसको यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य है? तो यहाँ पर पूछा है बच्चों कि आपसे पूछा कौन सा जो नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो हमारा कौन सा हो जाएगा? पूछ रहा है कि शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो वो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बुकागू। क्या हो जाएगा? बुकाकू यहाँ पर भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ये आपको ध्यान रखना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 है। तो क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है राहुत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? राहुत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये हमारा कहाँ का है? छत्तीसगढ़ राज्य का प्रसिद्ध नृत्य। इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है बारडो छम का लोक नृत्य है। बारडो छम है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो किस राज्य का? यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, अरुणाचल प्रदेश का। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 है। तो क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर कह रहा है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोक नृत्य को कहा जाता है। तो उत्तराखंड में जो हमारा क्षेत्र है, कुमाऊं क्षेत्र में जो तलवारों के साथ वो नृत्य किया जाता है, उसको किस नृत्य को हम लोग किस नाम से वहाँ पर जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? छोलिया नृत्य के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 कर रहा है कृष्णनट्टम निम्न में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो कृष्णनट्टम है वो यहाँ पर निम्न में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो किस राज्य का है? तो वो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य। किस राज्य का है? केरल राज्य का हमारा ये एक प्रसिद्ध नृत्य है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है मारूनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? जो हमारा मारूनी नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो हमारा किस राज्य? सिक्किम राज्य से संबंधित। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 है। तो क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर कह रहा है पारिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो यहाँ पर कह रहा है जो हमारा पारिचकली है इनमें से किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो किस प्रदेश का लोक नृत्य है? वो हमारा लक्षद्वीप का लोकप्रिय नृत्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है इस्पाव नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? जो इस्पाव नृत्य है वो भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो हमारा किस राज्य से संबंधित बच्चों है? लद्दाख राज्य से संबंधित है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 आता है। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 46 यहाँ पर कह रहा है प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुनीरामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो वो किस नृत्य से संबंधित थी? कथकली नृत्य से वो संबंधित थी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र है। तो वो यहाँ पर सिक्किम के लोगों का पारंपरिक संगीत यंत्र कौन सा है? तो वो यहाँ पर हमारा कौन सा है? च्याप ब्रुंग। कौन सा है? च्याप ब्रुंग जो है उनका पारंपरिक संगीत यंत्र है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है निम्न में से कौन कर्नाटक का एक नृत्य है? कर्नाटक का एक नृत्य है। तो वो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा? बैलाटा। कौन सा हो जाएगा? बैलाटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है। तो क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है नृत्य रूप डांडिया का पर्याप्त है। तो यहाँ पर कह रहा है नृत्य रूप डांडिया है वो पर्याप्त कहाँ पर किस स्थिति में खेला जाता है वो आपको बताना है। तो वो कब खेला जाता था? नवरात्रि में ये इसको अक्सर खेला जाता है, जिसको आपको ध्यान रखना है। तो ये ऑप्शन नंबर बी है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 आता है
नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है। ये भी देखो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों के दोनों काफ़ी क्वेश्चन डाउटफुल हैं, ताकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो हमारा नृत्य कौन सा है? धनगर। कौन सा है? धनगर जो हमारा वो नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा खेला जाता है या किया जाता है। इसके बाद पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? तो यहाँ पर आप बताना कि पाकिस्तान की जो यहाँ पर जनजाति है वो वाजरी नृत्य कौन सी जनजाति करती है? तो कौन सी जनजाति करती है? वो करती है पश्तून। यह भी ध्यान रखना है, पाकिस्तान में पश्तून नामक जनजाति रहती है जो वजरी नृत्य करती है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि कर्मा निम्न में से किस राज्य का राज्य नृत्य है? ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किस राज्य का है? झारखंड राज्य का है कर्मा नृत्य। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? तो किस राज्य में हमारा तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र का। किसका? महाराष्ट्र का। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 है। तो 54 क्वेश्चन कह रहा है, कौन कुमाऊं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो प्रायः सदियों और बसंत के समय किया जाता है? तो यहाँ पर कह रहा है जो कुमाऊं लोग हैं वो कुमाऊं पहाड़ियों पर रोमांटिक नृत्य करते हैं, यहाँ पर प्रायः सदियों और बसंत के समय में करते हैं। तो कौन सा वो नृत्य है? तो हमारा नृत्य कौन सा है? वो यहाँ पर हमारा नृत्य है चापेली। जो नृत्य है कुमायूं पहाड़ी में लोग अक्सर, वहाँ के लोग अक्सर यहाँ पर बसंत के समय में करते हैं। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश का नौटंकी लोक नृत्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 आता है, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तो वो यहाँ पर हमारा तमिलनाडु का कौन सा है? कारगम। ये इसको आपको ध्यान रखना है। कारगम जो नृत्य है वो तमिलनाडु का लोकप्रिय भी है, लोक नृत्य भी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? जागोई किस राज्य का नृत्य रूप है? तो वो यहाँ पर हमारा मणिपुर राज्य का यहाँ पर नृत्य है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि प्राचीन पंजाब के लोकगीत से उत्पन्न में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है। तो वो कौन सी यहाँ पर अक्सर कौन सा है? तो अब अंक करें प्राचीन पंजाब के लोकगीतों से उत्पन्न। तो कौन सा ऐसा लोकगीत है जिससे वो उत्पन्न एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है? तो वो हमारा नृत्य कौन सा है? टप्पा। कौन सा है? टप्पा जो है उसमें यहाँ पर अक्सर एक प्रेम की व्यथा को दर्शाया जाता है। इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 आते हैं। तो क्वेश्चन 59 यहाँ पर कह रहा है, कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है, यह त्योहार बनाया जाता है। मतलब जो कर्मा पूजा है वो अक्सर कर यहाँ पर कर्मा नृत्य किया जाता है। तो ये आपका त्योहार है कर्मा पूजा, वो किस समय बनाया जाता है? वसंत ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में या शीत ऋतु में या पतझड़ ऋतु में बनाया जाता है? मतलब किस ऋतु में बनाया जाता है? तो ये हमेशा पतझड़ ऋतु में बनाया जाता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित है? तो यहाँ पर कह रहा है नाट्यांजलि जो नृत्य है हमारा महोत्सव किस देवता को समर्पित है? तो किस देवता को समर्पित है? वो यहाँ पर भगवान शिव को समर्पित। आपने देखा होगा प्रतिमा ऐसे खड़ी रहती है, तांबे की बनी होती है, अक्सर आपने देखा होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 आता है बच्चों। यहाँ क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस राज्य किस नाम से किया जाता है? जो हमारा प्रसिद्ध है यहाँ पर बांस नृत्य है वो किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? चेरम नृत्य के नाम से जाना जाता है। बांस नृत्य को चेरम नृत्य के नाम से जानते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, लेसल पतु लोक नृत्य भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? यानी कि आपको बताना है जो हमारा लेसल पतु लोक नृत्य है वो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हमारा किस राज्य का लोक नृत्य है? नागालैंड राज्य का यहाँ पर राज्य लोक नृत्य है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से
प्रतिपादक थीं। तो किस नृत्य शैली से वो प्रतिपादक थीं? तो वो यहाँ पर थीं भरतनाट्यम से। इसको आपको ध्यान रखना है, भरतनाट्यम से संबंधित थीं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में डमहल लोक नृत्य से जुड़ा हुआ है? तो डमहल लोक नृत्य किस राज्य का है, ये आपको बताना है। डमहल लोक नृत्य किस राज्य का है? तो यहाँ पर वो जम्मू कश्मीर का। किस राज्य का है? जम्मू कश्मीर का हमारा ये लोक नृत्य। इसको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 65 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर कह रहा है कि कटु वास्तविक, इसको आपको नहीं याद रखना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा शुद्रक। क्या हो जाएगा? शुद्रक। ये आपका लेवल का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा एक कठिन क्वेश्चन है, तो आप इसको यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। इसके बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 है। तो क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर कह रहा है, निम्न में से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित लोक नृत्य नहीं है। यहाँ पर कह रहा है जम्मू कश्मीर से संबंधित आपका लोक नृत्य नहीं है। तुम्हारा वो लोक नृत्य कौन सा है? तो वो यहाँ पर हमारा लोक नृत्य है डांगी। डांगी है वो जम्मू कश्मीर में नहीं किया जाता। धूमल है, हाफिजा है, रोहू है, ये आपके सभी के सभी जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। इसको आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आपके लिए स्टार मार्क क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारे लिए क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है? इनमें कौन सा ऐसा नृत्य है जो मार्शल आर्ट से संबंधित नहीं है? तो वो यहाँ पर भवई है, वो मार्शल आर्ट से संबंधित नहीं है। छाऊ भी है, लाजिम है, कलारी पटियोटी है, जो कि यहाँ पर मार्शल आर्ट से संबंधित है। केवल यहाँ पर जो भवई है वो मार्शल आर्ट से संबंधित नहीं है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है, विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यहाँ पर कह रहा है विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है? सभी को बता, बिहार राज्य का लोक नृत्य है, बिहार राज्य का। इसके बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 69। क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पर कह रहा है कि भारत का लोक नृत्य नहीं है। तो भारत का लोक नृत्य नहीं है, तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा? भारत का लोक नृत्य नहीं है मोहिनी अट्टम। क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम। इसको आपको ध्यान रखना है, मोहिनी अट्टम है जो भारत का लोक नृत्य नहीं है। राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हमारा असम राज्य का लोक नृत्य है, असम राज्य का। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है, यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है? तो किस यक्षगान किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य भी कह सकते हैं या फिर लोक प्रस्तुति भी कह सकते हैं। तो किस राज्य का हमारा है ये? कर्नाटक राज्य का। किस राज्य का? कर्नाटक राज्य का। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72, कुद नृत्य कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य? कुद जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? जो कुद नृत्य हमारा है वो यहाँ पर हमारा जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, जम्मू कश्मीर से। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 73 आता है। यहाँ पर कह रहा है निम्न में से कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य शैली उड़ीसी से संबंधित है? तो उड़ीसी से कौन सा यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य है जो नृत्य शैली से संबंधित है? तो वो यहाँ पर जो हमारा नृत्य होगा उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसा वाला हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नाटक है? तो कौन सा हमारा एक नृत्य नाटक है? कथकली हमारा एक नृत्य नाटक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है 75 क्वेश्चन कह रहा है, पुलुकल्ली जिसे 2017 में बनाया गया था भारत के किस राज्य का लोक नृत्य शैली है? तो पुलिकली अभी बताया था, पुल्लिकल्ली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये शैली भी एक है, लोक नृत्य भी है, तो ये किस राज्य की है? केरला राज्य की। आपको बता चुके हैं केरला राज्य की है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए स्टार मार्क है। कौन सी सबसे पुरानी नृत्य शैली है? तो वो हमारी कौन सी है? भरतनाट्यम। कौन सी है? भरतनाट्यम। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना रानायण किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है, शास्त्रीय
नृत्यांगना सोमना नारायण जी वो किस शैली से संबंधित हैं? तो वो यहाँ पर हमारी कथकली से संबंधित, कह सकते हैं कथक से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? कथक से संबंधित हैं। तो ये बच्चों हमारे आज के 77 क्वेश्चन थे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सबसे लो कॉस्ट में हम इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को यहाँ पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपको यहाँ पर डेली 6 PM पर क्लास मिला करेगी और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें। अगर अगर आपको अन्य किसी सब्जेक्ट की क्लास चाहिए जिस पर आपको डाउट हो तो वो यहाँ पर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।